हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण सभी स्टूडेंट अपने अपने घर पहुंच गए हैं। सारे जो कोचिंग क्लासेस हैं वो सारे बंद हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग घर में बैठ के अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन होके एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। ये सबसे अच्छा मौका है आप लोग के लिए कि घर में बैठ के अपने आप को एक रूम में बंद कर लो। एक तो सेल्फ क्वारंटाइन भी हो जाओगी, एक सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगा और साथ ही साथ में मन लगा करके पढ़ाई भी होगा। तो कृपया करके आप घर से बाहर ना निकलें, ये सजेशन है, ताकि इस महामारी को और ज़्यादा ना फैल सके और जल्दी से ये अपना देश फिर से पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए। तो जो ये टाइम मिल रहा है उसे पढ़ने के लिए, तो आप लोग अच्छे से घर में सेल्फ क्वारंटाइन होकर क्या करें, पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, जो क्लासेस जो आप लोग की छूट जा रही थी उसको कवर कर लेते हैं। जो भी टेक्निकल क्लासेस थी अपने फिटर की, मशीनिस्ट और ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेशन का, तो उसको इसी यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे उन लोग पढ़ाई अपना ना छोड़ें। ये कुछ दिनों की बात है, बाकी सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से आपको कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट करोगे। तो जो अभी गैप मिला है उसमें आप अपना तैयारी कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये बेस्ट मौका है आप लोग के लिए। कोई भी इसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको तुरंत उसको अप्लाई करना है और एग्ज़ाम्स रहेगा बहुत सारा। अभी IIT बेस का देखे ही हो, तो आप लोग घर में प्रिपेयर करो। अभी जितने भी ये वायरस जो चल रही है, कोरोना वायरस, उससे घबराए नहीं, घर में आराम से सेल्फ क्वारंटाइन होकर बैठें और अपना तैयारी कंप्लीट करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिटर का सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। फिटर में सबसे पहला चैप्टर है सेफ्टी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी मतलब प्लांट में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे से हम लोग को देखना है। सबसे ज़्यादा हम लोग को इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी खतरा सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का होता है, फायर का, आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो उसी के टॉपिक में ही जो पेपर में पूछे जाते हैं उसी को ही कवर करेंगे। ज़्यादातर खतरा किसका होता है, आग लगने का। और आग क्या है, आग एक विधि है, आग लगना एक विधि है जो कि क्या करेगा, लाइट और हीट जनरेट करता है। आग कब लगेगा, जब भी फ्यूल, ऑक्सीजन और एक टेम्परेचर तीनों जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो फायर जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आग क्या है। फायर एंड फायर एक्सीडेंट क्या होता है, जब भी हम लोग फ्यूल, ऑक्सीजन और एक निश्चित मात्रा में टेम्परेचर जब तीनों आपस में मिलते हैं तब वहाँ पर क्या हो जाती है, फायर उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या शो करता है, फायर को शो करेगा। और इस फायर ट्रायंगल कब बनेगा, जब इसमें फ्यूल हो, टेम्परेचर हो और ऑक्सीजन हो। जब तीनों आपस में लिबरेट होंगे तब जाके क्या होता है, वहाँ पर हीट जनरेट होता है और वहाँ से लाइट पैदा होती है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है आग लगना। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। और आग जो है बहुत सारे टाइप में लग सकते हैं, जैसे कि लकड़ी में आग लगना, ऑयल में आग लगना, इलेक्ट्रिसिटी में आग लगना या फिर किसी गैस में आग लगना। ये सारे क्या हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ फायर हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जब भी हम लोग कोई भी आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए, आग जब लगेगा तो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर। इनमें से किसी एक चीज़ को भी अगर आप ऑक्सीजन को हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे से देखेंगे हम लोग कि आग जो लग रहा है वो कौन कौन से टाइप्स के आग हो सकते हैं और उसको बुझाने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर में 4 प्रकार के टाइप्स के बारे से हम लोग देखेंगे। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी टाइप के फायर को हम लोग देखेंगे। जनरली पेपर में मोस्टली इसको पूछा जाता है कि टाइप्स ए फायर किसके द्वारा लगता है या फिर उसको बुझाने के हम लोग कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, और एक्सटिंग्विशर अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे से डिटेल से हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहला देखते हैं टाइप्स ए फायर। ए टाइप फायर मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा,
कार्बोनेशियस फायर के अंतर्गत आता है। ए टाइप फायर को और किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेशियस फायर के नाम से जाना जाता है। कार्बोनेशियस फायर मतलब क्या है कि जब वो जलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन की उत्सर्जन होगी, ठीक है। तो जब भी वो कार्बन की उत्सर्जन होगी तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कार्बोनेशियस फायर बोला जाता है। और जनरली कार्बोनेशियस फायर कहाँ पर लगता है? लकड़ी को, कोयले इत्यादि में लगता है। कार्बोनेशियस फायर क्या होगा? कार्बन की उत्सर्जन करेगी और ये किस में होगा? वुड में होगा, कोक में होगा और कोल में होगा, ठीक है। ये जलने से क्या कहता है? बहुत मात्रा में कार्बन के उत्सर्जन करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कार्बोनेशियस फायर कहा जाता है। जनरली जो कार्बोनेशियस फायर होता है उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल या तो पानी का उपयोग करते हैं उसको बुझाने के लिए, या फिर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं टाइप ए फायर किसको बोलेंगे? कार्बोनेशियस फायर को ए टाइप फायर के अंतर्गत आता है। ये किसमें जब जलेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन की उत्सर्जन करेगा, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? लकड़ी, कोक या फिर कोल को जलाने से कार्बन की बहुत मात्रा में उत्सर्जन होती है, इसी को ही हम लोग कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। और इसको बुझाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे? सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है या फिर नॉर्मल वाटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स बी। बी टाइप फायर किसके अंतर्गत आते हैं? ऑयल फायर के अंतर्गत आते हैं। ऑयल फायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बी टाइप फायर बोलते हैं। और ये कब लगेगा? किसी ऑयल में यदि आग लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल फायर बोलते हैं। और जान ही रहे हो कि जो आग लगा रहता है ऑयल में, उसको हम लोग पानी के थ्रू नहीं बुझा सकते, पानी उस पर डालेंगे तो और ज़्यादा वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑयल फायर कौन से टाइप के अंतर्गत आते हैं? बी टाइप के अंतर्गत आते हैं। जनरली आग जो लगेगा वो किस पर लगेगा? ऑयल पर लगेगा। ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, थिनर पेंट है ना, ऑयल, ग्रीस, थिनर पेंट इत्यादि पर जो आग लगता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑयल फायर। ऑयल फायर को बुझाने के लिए जनरली हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑयल फायर को बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट है सी टाइप फायर। सी टाइप फायर के अंतर्गत कौन से आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फायर जो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने भी हैं, जैसे कि स्विच हो गया, फ़ैन हो गया, है ना, ये जो जितने भी वायर कनेक्शंस हैं वो सारी चीज़, उस पर अगर आग लग जाता है, या फिर वेल्डिंग मशीन हो गया, है ना, तो उस पर जो आग लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। और इलेक्ट्रिकल फायर कौन से टाइप के अंतर्गत आता है? सी टाइप फायर के अंतर्गत में आते हैं। और इसको जनरली बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। जनरली ये किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। CTC फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका केमिकल नाम CCl4 भी होता है, तो इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फायर जनरली सी टाइप फायर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है डी टाइप फायर। डी टाइप फायर मतलब कि गैस के अंतर्गत आते हैं। गैस फायर क्या है? डी टाइप फायर के अंतर्गत आते हैं। और गैस में आग लगना, जैसे कि LPG सिलेंडर हो गया, BF गैस हो गया, COG गैस हो गया, इस पर जो आग लगता है उसको बोलते हैं गैस फायर। और गैस फायर हमेशा डी टाइप फायर के अंतर्गत आता है। और डी टाइप फायर इसमें हम लोग देख लेते हैं ये किस पर लगेगा? LPG में। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। LPG हो गया, BF मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक ओवन गैस,
और इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डी टाइप फायर को बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में पूछा जाता है। ए टाइप फायर के अंतर्गत कौन आएंगे, कार्बोनेसिस फायर, और ए टाइप को बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। यदि कोयले में आग लग गया तो वो कौन से टाइप के अंतर्गत आएगा, ए टाइप के अंतर्गत। ऐसे करके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसको अगर आप ऐसे ही एक लाइन से बना लोगे तो आसानी से इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप के एक्सटिंग्विशर का उपयोग हम लोग कौन से फायर को बुझाने के लिए करते हैं, और उसमें क्या क्या रसायन होता है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो आग को कंट्रोल कर लेता है, उसके बारे से हम लोग देख लेते हैं।